हम बात करें इंडिया की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से एक बहुत बड़ा डिसीजन सामने आया है कि इंडिया अब जितनी भी इंटरनेशनल ट्रेड करेगा वो डॉलर की बजाय इंडियन रुपी में की जाएगी। कि इंडिया का रुपये डॉलर को खा गया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया हिल चुकी है। अमेरिका खुद परेशान हो गया कि आप इसको कैसे रोकें। चूजर कि हम तो भिखारी हैं, हम तो मतलब अपनी करेंसी बनाना ये पावरफुल मुल्कों का काम होता है। मुल्की कर्जा 39,870 अरब रुपए था। रवा माली साल मुल्की कर्जा 50,000 अरब रुपए से तजावुज कर गया। जय हिंद दोस्तों, भारत सरकार रुपए को सुपर पावर बनाने में लगी हुई है। जारी बात है जी, वो कह रहे हैं और ये हकीकत भी है कि इंडिया जिस तरीके से तरक्की करता नज़र आ रहा है हर काम में, तो उनकी टेक्नोलॉजी आप देख लें, उन्होंने हर चीज़ अपनी लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, हर ब्रांड उनका अपना है, जो भी है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके इन्वेस्टर, तो उनको जारी बात वो उसी को देखते हुए ये बात कह रहे हैं और ये हकीकत ऐसा हो सकता है। बिल्कुल हो तो सकता है उनका, डेफिनेटली हमने उनकी बहुत सारी प्रोग्रेस देखी है कि हर एक जो कंट्री है उनकी मुल्क में आके इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं। इनफैक्ट अब जबकि जो चाइना है वो बिल्कुल भी उस पॉइंट पे नहीं आ रहा उनके साथ कोलैबोरेट करने में, क्योंकि उनके लेबर को वहाँ पर अच्छा ट्रीट नहीं किया जा रहा। वो कहते हैं कि मैंने आपके मुल्क में से अपनी जो इंडस्ट्री है वो उठा लेनी है, तो इंडिया को तब उसका भी डर नहीं है। जारी बात है, देखें डर तो उनको तब होगा ना जब उनके पास अब अपने इन्वेस्टर नहीं होंगे, अपने ब्रांड नहीं होंगे, अपनी कंपनी नहीं होगी। अब हर कोई उनका अपना जो इन्वेस्टर जो बाहर की कंट्री में इन्वेस्ट करते थे वो अपनी ही कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि आरबीआई ने रुपए को मजबूत करने के लिए कुछ नई स्कीमें लागू की थी और इस स्कीम में रशिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना जैसे कई देशों का इंटरेस्ट दिखा। हाल ही में अब सऊदी अरेबिया और बांग्लादेश भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। इन सभी देशों से ट्रेड भारत रुपए और उस देश की करेंसी का आदान प्रदान करके करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम रशिया को लें तो यहाँ पर रुपए और रूबल का आदान प्रदान करके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा। आज हम इंडियन और पाकिस्तानी करेंसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज का हमारा सवाल ये है कि इंडियन करेंसी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करें तो हमारे डबल ट्रिपल टाइम्स जो है उनकी करेंसी की वैल्यू है। क्या कहेंगे आप इस बारे में, आपको क्या रीज़न लगती है? अच्छा, सबसे पहले 2-4 चीज़ें तो मेन ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा लैक करते हैं। हम एजुकेशन में हम पीछे हैं, और सेकेंडली उनके आपको पता है कितने वो एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने मुल्क की पैदावार ख़ुद पूरी कर रहे हैं। बहुत सारी उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स और हर चीज़ मतलब गाड़ियाँ और बसेस तक बन रही हैं। तो एक तो इंपोर्ट नहीं उनको करना पड़ता, एक्सपोर्ट से उन्हें ज़रिए मुबादला भी मिलता है। इसके अलावा एजुकेशन है और एक एरिया भी काफ़ी बड़ा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर लोग भी ज़्यादा हैं, लेकिन ऑब्वियसली फिर उसके साथ ज़राए भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। लेकिन जो मुझे लगता है एजुकेशन में हम लैक करते हैं, और ये जो हम सेल्फ सफिशेंट नहीं है, हमें हर चीज़ के लिए दूसरों की तरफ देखना पड़ता है। और सबसे मेन वजह पॉलिटिकल सिचुएशन। हमारे पाकिस्तान में देखें, स्टॉक मार्केट तब तक ठीक नहीं होगी, कोई भी बाहर का इंसान उस वक्त तक हमारे मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करेगा जब तक हमारी मुल्क की सिचुएशन ठीक नहीं होगी। यहाँ पे तो पता ही नहीं है, आज नून लीग है, कल तहरीक इंसाफ है, परसों पता नहीं कोई और आ जाएगा। सरकार इस लिस्ट में इन सभी देशों के साथ साथ फ्रांस को भी जोड़ना चाहती है, क्योंकि सरकार जानती है कि फ्रांस आज भी एक ऐसा एक्सपोर्टर है जो कि भारत को बहुत ही बड़ी मात्रा में डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट करता है, और इसमें काफी हैवी प्राइस के डिफेंस आइटम होते हैं जैसे कि रफाल, जो कि काफी महंगा होता है। अब यदि भारत सरकार इस लिस्ट में फ्रांस को ऐड कर लेती है तो भारत सरकार को यहाँ से भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट होने लगेगा और रुपए और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। असल में डॉलर का बढ़ता हुआ पावर न केवल भारतीय करेंसी के लिए बल्कि दुनिया भर की करेंसियों के लिए घातक साबित हो रहा है, और ऐसे में हर देश चाहता है कि वो अपने देश की करेंसी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करे। इसी के साथ साथ दुनिया ये भी चाहती है कि वह भारत की बढ़ती हुई पॉपुलेशन का फायदा उठाए, भारत में बिजनेस करे और भारत से बहुत सारा पैसा कमाए। क्या समझते हो आपके, अगर यही पाकिस्तान करता, पाकिस्तान अपने रुपए के अंदर ट्रेड करता तो अमेरिका ने तो जान ले लेनी थी। क्या वजूहत है कि हम गुलामी से बाहर नहीं आ रहे, और इंडिया क्या वजूहत है कि डे बाय डे ग्रो कर रहा है? जी, सबसे पहले देखिए कि आपकी बात से लूँगा कि ऐसा इनिशिएटिव हम ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते। इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं बेगर्स आर नॉट चूज़र, कि हम तो भिखारी हैं, हम तो ये चूज़ कर ही नहीं सकते। ये करेंसी जो बनती है, ये मतलब अपनी करेंसी बनाना ये पावरफुल मुल्कों का काम होता है। मेरे इससे पहले भी कुछ दोस्त पूछ रहे थे, इसी तरह इंटरव्यू लिया। इंडिया G7 का हिस्सा है, दुनिया की जो 7 बड़ी मैशियत है ना, उसका एक हिस्सा है। अब आप खुद को कंपेयर करेंगे उनसे तो फिर तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, इंडिया से हट के बात करेंगे, पाकिस्तान ऐसी कुछ कोशिशें करे या कर सकता है, तो
ना तो ये गुलामी में हो सकती हैं और ना ये मांगने से हो सकती हैं। रशिया, इराक, सऊदी यह भारत की सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाले देश हैं, क्योंकि इनसे भारत कई बिलियंस ऑफ डॉलर का नेचुरल गैस और तेल इंपोर्ट करता है। और ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत इस फील्ड में आत्मनिर्भर नहीं है। तो यहाँ पर अब जब इतनी बड़ी रकम को रुपए से डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है तो रुपए की कीमत और भी ज़्यादा गिरने लगती है। डॉलर भारत की जीडीपी, भारत की पॉपुलेशन और भारत की ग्रोथ रेट सब पर इम्पैक्ट कर रहा है। इसलिए भारत सरकार धीरे धीरे डॉलर को पूरी तरह से खत्म करने के विचार में है, कुछ जरूरी स्टेप लेने वाली है। इसका पहला स्टेप यह होगा कि भारत सरकार दुनिया के सभी देशों से डॉलर में ट्रेड ना करके बल्कि रुपए में ट्रेड करेगी। और जब ऐसा होगा तो रुपए की डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर रुपए और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने लगेगा। इसमें गवर्नमेंट दूसरा स्टेप यह लेगी कि वह अपने यूपीआई बैंक रुपए कार्ड को पूरी दुनिया में चालू कर देगी, जिसके तहत धीरे धीरे स्विफ्ट का एक ऑल्टरनेटिव बना दिया जाएगा, जिससे जो दूसरे देशों में भारतीय लोग रहते हैं उन्हें भारत में पैसा भेजने के लिए स्विफ्ट की जरूरत नहीं होगी और वो डायरेक्ट यूपीआई से अपना पैसा यहाँ पर ट्रांसफर कर पाएंगे। इससे न केवल स्विफ्ट के जो चार्जेस हैं वो बचेंगे, बल्कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कमाई भी होगी। दूसरी बात, जब उनके पास रुपए कार्ड होगा और भारतीय बैंक होगा तो यहाँ पर वो यूपीआई का उपयोग करके यदि दूसरे देश में भी कोई शॉपिंग करते हैं तो उससे डायरेक्ट पेमेंट कर पाएंगे और यहाँ पर भी उनको बहुत सारा प्रॉफिट होगा, जिसके तहत रुपये की और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी और रुपये और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। हालांकि ये सब करने के लिए भारत सरकार को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हालांकि अब आप मुझे यहाँ पर बताइए, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट का क्या है मास्टरमाइंड प्लान रुपए को और भी ज़्यादा सुपर पावर बनाने के लिए? नीचे कमेंट में बताइए। एंड यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।